बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कहते थे कई लोग नाकदीन के इमरान खान साहब बहुत बड़बोले हैं, जो मुंह में आए बक देते हैं, सोच के नहीं बोलते, उनको लिखा हुआ बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इमरान खान साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, दोनों तरफ से चल रहे हैं। अवाम के साथ बात करते हुए कुछ डिटेल्स बड़ी ज़बरदस्त आई है मेरे पास। अवाम के साथ बात करते हुए वो बात कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया, और सहाफ़ियों से बात करते हुए अपने दौरे हुकूमत में जो गलतियां उनसे हुई, ना सिर्फ गलतियां हुई बल्कि यूं कहिए खान साहब अपने कंधे से बोझ उतारते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन बोझ को उतारते उतारते ऐसा लग रहा है कि खान साहब का एक एक तीर जो है ना वो सही निशाने पर लगा, और निशाने पे लग ऐसे रहा है कि अगले अपने जख्म को सहला भी रहे हैं, बतला भी रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा। और ना सिर्फ वो जब ये कर रहे हैं, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। खान साहब ने कल साफियों से कोई गुफ्तगू की थी, कई गुफ्तगू ऐसी की, आर्मी चीफ से मुतल्लिक भी बोल दिया, और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बात करी कि रेफरेंस भी दूंगा। लेकिन एक उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक। काइंडली वीडियो मुकम्मल आपने देखनी है, काफ़ी चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी आपके लिए इकट्ठी करके लाए जी। उन्होंने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था ना वो हमारी गलती थी, लेकिन दरअसल ये रेफरेंस जो था ये हमें जो भेजा गया था ये वजारत कानून यानी फ़रोग नसीम की तरफ से भेजा गया था, और मैं एज अ डॉक्टर मैंने तो जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जाना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स क्या हैं। फ़रोग नसीम ने साहब ने कहा था कि पूरा रेफरेंस रेडी है जी, उनकी बैरून मुल्क जायदादें और उन जायदादों के ऊपर ये रेफरेंस होना चाहिए, और मुझे बड़ा इसरार किया गया था। अच्छा ये बात हो गई, मैं अभी बाकी मीटिंग्स की बातें नहीं कर रहा, वो मैंने कल की वीडियोस में आपको बता दिया। उसका जवाब फ़रोग नसीम साहब ने दिया। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, मैंने तो ये कहा ही नहीं था। ये साजिश सारी हुई किस तरह थी, फ़रोग नसीम साहब ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा वाला रेफरेंस है, उस पर फ़रोग नसीम साहब ने रिबर्टल देते हुए कहा था कि दरअसल ये शहजाद अकबर साहब जो थे, नेशनल रिकवरी यूनिट जो इनका था, उन्होंने सारा केस तैयार किया था और केस तैयार करके वजारत कानून को भेजा था, जिसकी बिना पर मैंने ये रेफरेंस का कहा गया, और मेरी इतनी वो थी भी नहीं, लेकिन मैंने रेफरेंस फिर भी भिजवा दिया था। फ़रोग नसीम साहब अपने ऊपर से ये बोझ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फ़रोग नसीम साहब को जवाब आया, अब किसी और ने नहीं, फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया है। फवाद चौधरी साहब ने रिबर्टल दिया, रिएक्शन दिया है कि उन्होंने कहा जनाब जरा ये ट्वीट सुन लें, देख लें, बल्कि उन्होंने कहा बतौर लॉ मिनिस्टर आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आप ऐसे भागे नहीं। फ़रोग नसीम साहब कौन है? जिनके पास पहले दिन से ये इल्ज़ाम है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। परवेज़ मुशर्रफ के केसेस से लेके आपने आगे लिखना है, उनका भी केस यही डिफेंड कर रहे थे, ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जो रिप्रेजेंट होते थे अदालतों में। उसके बाद जब वो इमरान खान की हुकूमत में इंडल्ज हुए तो एमक्यूएम हमेशा से कहते रहे ये बंदा हमारा नहीं है, ये वैसी खानापूरी की गई है एमक्यूएम की तरफ से, ठीक है। फ़रोग नसीम का नाम लेके इमरान खान साहब ने कहा है ना, अपने कंधे से बोझ उतार रहे हैं कि मेरे दौर में जो जो काम मेरे पे लाम लगेगा मेरी मिस्टेक है, लेकिन मेरे साथ प्रॉपर वे में इसके हिस्सेदार जो लोग हैं मैं आपको वो भी बता दूं ना। स्टेज पे अवाम को बता रहे हैं कि साजिश क्या हो रही है, और सहाफ़ियों को बता रहे हैं कि दरअसल मेरे पे इस दौरान जो इल्ज़ामात मेरे पे लगे, जारी बात तोशा खाना भी क्लियर कर दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ा रेफरेंस था, क्योंकि जारी बात है आगे जाके चीफ जस्टिस है ना जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो इमरान खान पे ये इल्ज़ाम भी लग रहा था ना कि उन्होंने दलिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो इल्ज़ाम को भी ख़त्म कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वाला उन्होंने बता दिया जी, यार सुल्तान राजा साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने प्लेस करवाया या उन्होंने क्लियर कर दिया, फिर उनकी रिश्तेदारियाँ सारी भी बता दी, ठीक है, उनकी सिफारिश पे ये रखा गया। तो आजकल जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, तो ये मेरी नहीं किसी की सिफारिश पे आए थे, तो वो भी उन्होंने बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया, यानी अपने कंधे से बोझ उतार दिया। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं फ़रोग नसीम को, बतौर लॉ मिनिस्टर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला। काबीना में कहा था आपने कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं, देखा मैंने आपको काबीना में खड़े होकर कहा था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हमारा काम नहीं है।
अगर इल्ज़ामात के सबूत हैं तो ये बार एसोसिएशन रेफरेंस लेके आगे जाए, लेकिन आप इसरार कर रहे थे कि नहीं, ये रेफरेंस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भेजना चाहिए। उन्होंने कहा आपके इसरार पर आपने काबीना को, आपने इमरान खान को, फरोग नसीम साहब मजबूर किया था काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए, हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो इमरान खान साहब ने वो बोझ जो हल्का किया, उसको फरोग नसीब ने काउंटर किया कि नहीं जी मैं नहीं था। फरोग नसीब तो फवाद चौधरी वजीर इत्तलात ने कहा नहीं जी आप ही थे, हम मना कर रहे थे। मैं कानून का तालिब इल्म होने के बावजूद मैं आपको ये कह रहा था कि ना करें, ये बार एसोसिएशन के काम है, जजेस का हमें मुदबीर नहीं करनी। हमें उसका कहते हैं बार एसोसिएशन को दे, उनको बता दे, उनने को रेफरेंस भेजना तो भेजे। तो फिर क्या इल्ज़ाम लगा जी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा, याद है ना आपको कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा, इसलिए रेफरेंस भेजा गया है। इमरान खान अपने खिलाफ केसेस के हवाले से या आने वाले वक्त में अपने कंडक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इनके मुतल्लिक रिजर्वेशन रखते हैं, इसलिए रेफरेंस भेजा गया। आज वो तमाम बातें क्लियर हो रही हैं और वो क्लियर कर रहे हैं, अभी इन्होंने और करनी है। जुमेरात को एक अलग मूड देखेंगे इमरान खान साहब का अब लाहौर में, लेकिन साथ साथ आप देखना है ये बहुत टेक्निक के साथ इमरान खान साहब चल रहे हैं, बहुत अक्लमंदी के साथ चल। वो बड़बोला वाला जो मुंह में आए बोल देता है, सोच के भी नहीं बोलता। नहीं 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 नहीं, खान साहब आप नोट करें, पेशावर में उनका मूड और मोड कुछ और था, थोड़ा तहम्मुल आया कराची में, अभी बिल्कुल नया रूप आप देखेंगे इनका पेशावर के अंदर, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो खान साहब ने अपना एक रिकॉर्ड दूसरा भी अपनी हुकूमत के हवाले से जो उनके ऊपर इल्जाम है उसको भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है जी, मजीद जी आपको कुछ ज़रा चीज़ें सुन लें पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के हवाले से, वो मैंने आपको बताना है, और फिर मैंने नून लीग के बताने कौन कौन से मिनिस्टर है, और जो जहाँ का मिनिस्टर है ना उस पर वहाँ का ही रेफरेंस है। तो सबसे पहले उसने अपनी उसी मिनिस्ट्री से अपना रेफरेंस खत्म करना है। क्या सारी चीज़ें सारी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और ज़रा सुन लें। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने वाले ज़रा के नाम और महकमे जो बताए जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो हलफ नहीं लेंगे, खुर्शीद शाह आबी वसाइल, नवीद कमर कॉमर्स, शेरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वजीर होंगी, अब्दुल कादिर पटेल नेशनल हेल्थ, शाजिया मरी BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मुर्तज़ा महमूद इंडस्ट्रीज के वजीर होंगे, साजिद तूरी ओवरसीज, एहसान मजारी बैनुल-सूबाई राब्ता प्राइवेटाइजेशन, बल्कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के वजीर भी यही होंगे, कमर जमान कारा मुशीर अमूर कश्मीर, पहले गवर्नर भी रहे हैं जी। पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 वज़रा मुमलिकत भी काबीना का हिस्सा होंगे, हिना रबानी खर वजीर मुमलिकत पर खारजा होंगी जी, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत होंगे। ये तो या पीपल्स पार्टी का हिस्सा, ठीक है। अभी तक रहा हूँ सुबह तक क्या हो जाए मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब जो ओथ ना लेने के का जो बार बार कह रहे हैं ना, और कल चेयरमैन सेनेट हल्फ लेंगे काबीना से, वो शायद मौका दे रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं मजीद सोच लेते हैं, ये मौका दे रहे हैं मजीद सोच लेते हैं। अब सुनिए जी, राना सनाउल्लाह साहब जी मुस्लिम लीग नून के वजीर दाखिला होंगे जी, यानी जिनके पास तमाम फोर्सेज हैं, पुलिस ही नहीं कोई रिपोर्ट करेगी, FC नहीं कोई रिपोर्ट करेगी, इनके ऊपर खुद दहशतगर्दी के मुकदमे जी। साना मॉडल टाउन और इसके अलावा कलदन तंजीमों से इनका राब्ता, ख़तरनाक वाला राब्ता, ठीक है जी। राना सनाउल्लाह ये जी, और बदमाशी की वजह शोहरत भी रखते हैं, तो वही बंदा वजीर दाखिला, चोर कोई रखवाली पे लगा दिया। तो राना सनाउल्लाह साहब को तो ऐसे ही मैं समझूंगा कि जिनके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम हैं, मैं अपनी पास से कोई नहीं कह रहा। अच्छा जी, SN इकबाल साहब मनसूबा बंदी, CPEC कोई बड़े प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट उनके ऊपर खुद है नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला इल्ज़ाम, तो नैब में उनके ऊपर भी रेफरेंस है, ठीक है। एक और रेफरेंस ज़्यादा होगा शायद खकान अब्बासी तवानाई और पेट्रोलियम है जी, और इसका रेफरेंस भी उन्हीं के ऊपर है, तवानाई और पेट्रोलियम का रेफरेंस भी इन्हीं के ऊपर ही है। तो जो इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है ना, जो अपने आप को मासूम जो मुलजिम है, मुलजिम को ही उस वजारत के अंदर लगा दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी नायबज़दा है जी, साद रफ़ीक साहब ये भी नायबज़दा है जी। इसके अलावा हाँ अली वज़ीर और मैंगल साहब जी, ये सरेआम पाकिस्तान की फोर्सेस को और पाकिस्तान के किए गए ऑपरेशंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। इनसे मुतल्लिक भी इत्तलात है कि इनको बाकायदा फोर्स किया जा रहा है वजारत देने के लिए। मैंगल साहब ने तो सुना इनकार कर दिया, लेकिन अली वज़ीर साहब और मोहसिन दावड़ साहब को फोर्स किया जा रहा है वजारत देने के लिए। अच्छा, इसका क्या एक्सक्यूज होगा ये तो मैं आपको नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अफराद वो हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं,
ये पाकिस्तान की असम्बली में अफ़गानिस्तान की असम्बली की ज़ुबान बोलते हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है। दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर छुपे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के नहीं, अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और इन अफराद को वजारत मिलने का मतलब आप बहुत बेहतर जानते हैं कि मैसेज किसको दे रहा है। ये पाक फौज के दुश्मनों को वजारतें दी जा रही हैं, ये जनरल बाजवा के दुश्मनों को वजारतें दी जा रही हैं, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के दुश्मनों को, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे यानी मैं, आप, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, ये उनको वजारतों की पेशकश हो रही है। ये मैसेज क्या जा रहा है आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा है। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।